सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। पार्ट 1 है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और इस वीडियो से हम टॉपिक 4 शुरू करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नंबर 89 है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स डी एक्स। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है आई, उसको हम मतलब जो गिवन इंटीग्रल है उसको आई मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चुनते हैं, तो आई एल ए टी ई के अनुसार हम लोग चुनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग लॉग चुनेंगे क्योंकि आई एल में एल लॉग आता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स, ओके। तो ये एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब प्लस 3, सॉरी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपका हो गया एक्स क्यूब बाई 3 dx, ओके। अब यहाँ पर हमें एक और इंटीग्रेशन साइन सॉल्व करना है, ठीक है। तब आप यहाँ देखिए एक्स क्यूब इंटू एक्स हो गया एक्स टू द पावर 4 और 2/3 हमारा कांस्टेंट बाहर निकल गया, ओके। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी एक हम लोग पैटर्न से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 है तो -1 प्लस 1 हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब एक्स टू द पावर 4 हो सकता है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। जब हमने न्यूमरेटर को ब्रेक किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर -1। अब इस पे जब इंटीग्रेशन साइन ब्रेक हो गया तो एक्स स्क्वायर और 1 मतलब डी एक्स का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं और ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, पर ये डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स हो जाता है अगर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस है डी एक्स का एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स एक्स जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, ठीक है, हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अच्छा हाँ, ये जो है हमारा ये फाइनल आंसर अभी नहीं है क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ ये वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसी दिक्कत हो सकती है कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पर हम भूल गए कि हम इसको पहले क्वेश्चंस में पुट करना है, ये क्वेश्चन अभी नहीं है आंसर, तो ये हमारा अभी आंसर नहीं है। इसको हम लोग पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। ये सब गलतियाँ होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ तक एंड कर दिया, ठीक है, क्योंकि 3 इंटीग्रेशन है, हमें लगा शायद यही आंसर होगा, पर नहीं, आंसर आपका इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आएगा। तो अब इक्वेशन 1 में हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ पर हम ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये हो गया, ठीक है। और -2/3 ये पुट कर दिया उसकी जगह और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, ठीक है। तो अब हमने -2/3 से इंटू कर दिया तो -2x³/9 प्लस 2/3x, कोशिश करेगा ओवरराइटिंग ना हो और ये माइनस, ठीक है। और एक चीज़ और हो गई, सी छूट गया, तो गलत यहाँ हो सकता है, थोड़े मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो यहाँ मैं भूल गया, आप ध्यान दीजिएगा, प्लस सी भी होगा जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, इफ़ d/ds fx इज इक्वल टू log x देन fx का वैल्यू क्या होगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।